नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान में जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, जो एग्ज़ाम में अधिकतम देखने को मिलते हैं, केवल आज उन्हीं को पढ़ेंगे। वैसे तो अनुच्छेद बहुत हैं, तो अनुच्छेद के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँगा मैं, जो केवल अनुच्छेद होंगे, विस्तार से पढ़ेंगे उनको। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में अधिकतम देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अनुच्छेद को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 1, ये आता है संघ, नाम और राज्य क्षेत्र। फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, या अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उन ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन दिख जाए तो तुरंत आप सही कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो आपको इस वीडियो में सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, पहला अनुच्छेद आता है संघ, नाम और राज्य क्षेत्र से। ठीक है। अनुच्छेद 2 आता है नए राज्यों का गठन या प्रवेश, जो भी सीमाएं वगैरह गठन हो गया भाई किसी राज्य का, फिर सीमाएं घटती बढ़ती हैं फिर उनमें, तो वो सब आ जाता है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसमें मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। मौलिक अधिकार में ही समानता का अधिकार भी आ जाता है। वैसे तो 12 से 35 तक टोटल मूल अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 14 भी आ जाता है कि भाई अनुच्छेद 14 में क्या है, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो 12 से 35 तक मूल अधिकार थे भाई, फिर 35 के बाद देखते हैं, लेकिन अनुच्छेद 14 भी आ जाता है, अनुच्छेद 17 भी आ जाता है। ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 आता है विधि की समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में आ जाता है अस्पृश्यता का अंत, इसका अधिकार जो होता है वो आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुच्छेद 1 में हो गया संघ, नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में हो गया नए राज्यों का गठन या प्रवेश। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 19(1) के का में है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 में है बाल श्रम प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में बच्चों का शोषण, बच्चों का जो शोषण होता है इसके लिए ये एक अनुच्छेद बना दिया गया है अलग से, अनुच्छेद 24। ठीक है, बच्चों के शोषण को रोकने के लिए। अनुच्छेद 36 से लेकर, अब इम्पोर्टेंट 12 से 35 तक थे वैसे तो मौलिक अधिकार, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो थे अनुच्छेद 24 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आ जाता है अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, एक बार फिर से नहीं पढ़ लेते। अनुच्छेद 19 के का में है प्रेस की स्वतंत्रता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 बाल श्रम प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 बच्चों का शोषण। अनुच्छेद 36 से 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 के का में मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं अनुच्छेद 51 के का में। ठीक है, अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी जो मैंने आपको बताया 19 का प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये अनुच्छेद 51 का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 52 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति पर जो भी हमारे अनुच्छेद हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन राष्ट्रपति पर जो भी अनुच्छेद बनाए हुए हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 51 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद
54 में है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 51 के काम में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाले आपको, ये पांचों आपको बिल्कुल रट लेने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पांचों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट वैसे सभी हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं वही मैंने इसमें सिलेक्ट किए हुए हैं, और इन्हीं में से अनुच्छेद में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 74 भारत के प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80/81 राज्य या लोकसभा का गठन, राज्यसभा या लोकसभा का गठन अनुच्छेद 80 और 81 में है। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का गठन ये अलग से है, उसमें दोनों ही है, राज्यसभा और लोकसभा का गठन, लेकिन 85 में लोकसभा का गठन अलग से है। ठीक है, अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है इसमें। ठीक है, इम्पोर्टेंट सभी हैं, लेकिन जो मैंने पिछले बताए थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाएगा हमारा अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 79। ठीक है, इन दोनों को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लीजिएगा। इन सभी को आप नोट कर लीजिए, अलग से पेन कॉपी लेकर बैठिए और इन सभी को नोट कर लीजिए या वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करके आप इन सभी को लिख लेना है कॉपी में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 74 है भारत के प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80-81 राज्यसभा या लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 85 लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 330 है अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण है। 343 में संघ की राजभाषा। 343 से 351 तक अपनी जो राजभाषा है उसके बारे में उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इसमें हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हो गया 343। इसमें जितने भी हैं वो सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। ये इस पेज में जितने भी अनुच्छेद लिखे हुए हैं ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। ठीक है, चलिए 352 आपातकाल का प्रावधान है। 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। 360 में वित्तीय संकट का प्रावधान है। 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, और 370 में 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा जो दिया गया था, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में उल्लेख 370 में था। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप 2-3 बार अभी मैं आपको पढ़वा देता हूँ। इनको तो आपको ज़रूर याद करना होगा पूरे पेज को, इस जितने भी शो हो रहे हैं इस पर 1 2 3 4 5 6 7 सातों आपको बिल्कुल रट लेने हैं। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 आपातकाल का प्रावधान। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। 360 वित्तीय संकट का प्रावधान। 368 संविधान संशोधन का प्रावधान। 370 जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पूरे सभी इम्पोर्टेंट ही थे, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए वो तो आपको अलग से उन पर टिक लगा लेना भाई, ये तो हमें रटना ही है एग्ज़ाम में। ये देखने को अगर जो अनुच्छेद से आता है क्वेश्चन तो इनके 60 से 70% तक इन्हीं क्वेश्चन को आने के चांस रहते हैं। इस पेज पर ये आपके 7 हैं, ये 7 के 7 और पिछले जो मैंने दिखाए थे इसमें अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 79 और इसमें है आपका अनुच्छेद 51 का 52 54 61 72 ये 5 हैं, और इसमें है 19 का 1 का ये प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी इम्पोर्टेंट है। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट सभी हैं लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो मोस्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।